नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न पर। मित्रों, अभी तक हमने जो है निराला की कविता, एक लंबी कविता राम की शक्ति पूजा पर देखा कि किस तरह से राम जो है उस दिन के युद्ध में एकदम हारने जैसी स्थिति, कहीं न कहीं रावण का पलड़ा उस दिन भारी था और वो आकर जो है बहुत उदास होकर बैठ गए हैं अपने शिविर में। और उनके चारों ओर उनके जो सेनापति हैं वो सब बैठे हुए हैं और वानर सब उनको घेरे बैठे हुए हैं और उसमें राम जो है याद कर रहे हैं जो है सीता के उस मिलन के पल को, जब वो पहली बार जनक वाटिका में उन्होंने सीता के उनको दर्शन प्राप्त हुए थे। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने उन दोनों लोगों ने, माता सीता और भगवान राम ने एक दूसरे को देखा था, उस समय की स्थिति क्या थी उसको याद करते हुए वे सोच रहे हैं कि, और वो सिहर उठते हैं बिल्कुल कि फिर देखी पंक्तियां आप लोग देख सकते हैं। एक बार पंक्तियां पढ़ेंगे फिर उनके अर्थ को बताएंगे। तो पंक्तियों को पढ़ते हैं कि फिर देखी भीम मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर में अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीण, पा महानिलय उस तन में क्षण हुए लीन, लख संकाकुल हो गए अतुल बल शेष सैन, खिंच गए दीर्घों में सीता के राममय नयन, फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। तो यहाँ पर जो है राम जो है उस समय सीता को जब याद कर रहे थे तो ऐसे ही मतलब उनको उनके भावों में जो है उन्होंने अपने जो है उस दैवीय शक्ति को देखा जो संपूर्ण आकाश में फैल रही थी। वह एक भी बाण रावण तक नहीं पहुंचने देती थी। उस शक्ति के गर्भ में जाकर श्री राम के प्रकाश में अस्त्र शस्त्र बुझकर क्षीण हो जा रहे थे। आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीण। तो ऐसा देखकर श्री राम भी शंका से भर गए। तभी श्री राम की आंखों में सीता जी के वे नयन छा गए जिनमें केवल श्री राम ही बसे हैं। ऐसी छवि श्री राम को याद आती है। फिर वे सुनते हैं कि रावण अट्टहास करके खलखल हंस कर रहा है। तभी श्री राम की आंखों से दो आंसू रूपी मोती गिरते हैं, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। तो वहां पर जो है हनुमान जी बैठे हुए थे। आगे की पंक्तियों में निराला क्या कह रहे हैं कि बैठे मारुत देखते राम चरण बंदन युग, अस्ति नास्ति के एक रूप गुणगण अनिंद्य, साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कविवर गद गद, पा सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम, युग चरणों पर आ पड़े अस्तुवे अश्रु युगल, देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ सोहते, मध्य में हीरक युग दो कौस्तुभ, टूटा वह तार ध्यान का स्थिर हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल, बैठे वे वहीं को कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुर कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। तो अगर यहाँ तक की हम पंक्तियों का अर्थ देखें कि निराला जी जो है क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी जो है क्या सोचते हैं। राम के आंसुओं का ध्यान होते ही हनुमान जी उनकी सेवा में जो है जो रथ थे उनकी मन की स्थिति को जो है यहाँ पर निराला उजागर हुए कहते हैं कि जो है उनके मन की स्थिति में जो मार्मिक चित्रण उभर रहा है उसे निराला जी यहाँ पर अपनी पंक्तियों में दिखाते हैं कि हनुमान जी का भक्त एवं श्री राम के अनन्य सेवक वाला रूप यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। श्री राम के चरणों पर दृष्टि लगाए हनुमान जी बैठे हुए हैं। श्री राम के चरणों में उनको नास्ति विषयक सगुण निर्गुण सभी का साकार रूप दिखाई दे रहा है। हनुमान जी सेवा साधना में रत थे, फिर भी वे दाहिने चरण पर बायां हाथ और बाएं चरण पर दाहिना हाथ रखे हुए थे। हनुमान जी इस प्रकार सेवा साधना करके कृतज्ञता का अनुभव भी कर रहे थे। सतचित आनंद के एकमात्र आधार से राम के नाम को भक्ति पूर्वक जपते हुए अपनी चेतना को विभाजित किए हुए थे। जब वे दोनों अश्रु बिंदु श्री राम के नेत्र से मिलकर
निकलकर उन पर गिरे तो हनुमान जी की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्हें ऐसा लगा जैसे चरण रूपी आकाश में 2 तारे चमक उठे हों। हनुमान जी ने कल्पना की कि वे चरण श्री राम के नहीं, कालिका माता के हैं। इन चरणों में 2 हीरे सुशोभित हैं। अचानक उनका ध्यान टूटा। उन्होंने संशयालु नेत्रों को ऊपर उठाकर देखा तो वहां कालिका नहीं, उनके आराध्य भगवान श्री राम ही विद्यमान थे। उनके कमल रूपी नेत्र आंसुओं से भीगे हुए थे और उनका सदैव हर्षोल्लास से युक्त मुखमंडल कुछ कुम्हलाया हुआ सा लग रहा था। तो व्याकुल व्याकुल कुल चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। तो यहाँ तक की पंक्तियों में जो है हम लोग देख सकते हैं कि हनुमान जी की मन की स्थिति का जो मार्मिक चित्रण है कि किस तरह वो अपने आराध्य के आंखों में आंसुओं को देखकर पहले तो कल्पना करते हैं आकाश में 2 तारे उगाए हैं चमकते हुए, लेकिन बाद में जब उन्हें उनकी ये मनसा टूटती है तो उन्हें दिखता है कि वहाँ कालिका भी नहीं है और ये जो है हमारे स्वामी के आंसू हैं और उनका मुखमंडल भी कुछ कुम्हलाया हुआ सा है। आगे की पंक्तियों पर हम चलते हैं कि देखते हैं कि ये अश्रुराम के आते ही मन में विचार उद्वेल हो उठा, शक्ति खेल सागर अपार हो, श्वासित पवन 49 पिता वक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा बाष्प को उड़ा अतुल। सतघूर्णावृत तरंग भंग उड़ते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो, स्फीत वक्ष दिग्विजय अर्थ, प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, सतवायु वेग बल डूबा अतल में, देश भाव जल राशि विपुल मत, मिला अनिल में महाराव, वज्रांग तेज घन बना पवन को, महाकाश पहुंचा एकादश, रुद्र शुभ्ध कर अट्टहास। तो ये अश्रुराम के से लेकर के क्षुब्ध कर अट्टहास तक की अगर हम पंक्तियों के अर्थ की बात करें तो श्री राम के निराशापूर्ण आंसुओं को देखकर हनुमान जी पर हुई मानसिक प्रतिक्रिया का चित्रण करते हुए निराला कह रहे हैं कि यह आंसू श्री राम के हैं। ऐसा विचार मन में आते ही हनुमान जी बहुत व्याकुल हो उठे। पिता पवन देव की प्रेरणा से बाह्य जगत में भी 49 प्रकार के सभी रण डोल उठे। ऐसा लग रहा था जैसे वाष्प के समान सबको उड़ा ले जाएंगी। सैकड़ों भंवर उठने लगे हैं। समुद्री तरंग भंग होकर उठ रही है और ऐसा लग रहा है कि समुद्र की लहरें ज्वार भाटा की स्थिति में पछाड़े खा रही हैं। मानो आज पूरी धरती में दरारें पड़ गई हैं। आज समंदर की सीमाएं भी टूट गई हैं और पृथ्वी में दरारें ही दरारें आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि हनुमान जी का वक्षस्थल तेज से भर गया है और फूट पड़ेगा। प्रतीत होता है कि पूरी हवा का जो महान शोर है वो संपूर्ण जलराशि में व्याप्त हो रहा है। 11वें रुद्र अवतार, यहाँ पर पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि जो है एकादश रुद्र शुभ्ध कर अट्टहास, 11वें रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी को माना जाता है। चारों ओर से भयंकर प्रलयकारी तूफान दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति हनुमान जी के मन की हो रही है। यह देखकर कि मेरे होते हुए मेरे स्वामी श्री राम के आंखों में आंसू हैं। ये भाव जब उनके मन में आते हैं तो वे प्रलय मचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब सृष्टि में प्रलय की स्थिति बन जाती है। श्री राम के आंसुओं को देखकर ऐसा भाव हनुमान जी के मन में आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर रौद्र रस हमें स्पष्ट रूप से इन पंक्तियों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हनुमान जी को जब ये पता चलता है, लगता है कि हाँ ये आंसू जो है हमारे स्वामी के जो है आंखों से गिर रहे हैं, तो उनका एकदम रौद्र रूप अंदर ही अंदर उनके मन की स्थिति जो है प्रलय की हो जाती है। और उसके बाद फिर हम अगली पंक्तियों में देखते हैं कि जो है रावण महिमा श्यामा विभावरी, इन पंक्तियों में हम देखते हैं तो आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं कि रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, या रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, इस ओर शिव शक्ति की जो दशकंद पूजित, उस ओर रुद्र वदन जो रघुनंदन पूजित, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर, चंचल श्यामा के पद तल
भार धरण हर मंद्र स्वर, बोले संवरो देवी निज तेज, नहीं वानर यह नहीं हुआ श्रृंगार, युग्म गत महावीर। अर्चना राम की मूर्तिमान, अक्षय शरीर चिर ब्रह्मचर्य, रथ में एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम, अनन्य लीला सहचर दिव्याभर, इन पर प्रहार करते करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार, विद्या का ले आश्रय इन मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय, होगा दूर रोध। तो यहाँ पर जो है कवि निराला रावण और हनुमान जी की महत्ता एवं शक्ति के बारे में बता रहे हैं। इन पंक्तियों में रावण की महत्ता उसके तमोगुण के कारण थी और हनुमान जी स्वयं रुद्र अर्थात शिव जी के अवतार थे। जब हनुमान जी को श्री राम के आंसू दिखाई पड़ते हैं तब वे संपूर्ण आकाश को ही निकल जाने को तत्पर हो गए, क्योंकि वे श्री राम को दुखी नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो श्री राम के भक्त थे और एक भक्त अपने भगवान को दुखी नहीं देख सकता है। इस स्थिति को लेकर भगवान शिव जी ने देवी शक्ति को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने दुर्गा को समझाया कि हनुमान कोई साधारण वार नहीं है, इनका तेज सह पाना संभव नहीं है। दुर्गा के चरणों का बोझ अपने शरीर पर झेलने में सक्षम भोलेनाथ ने गुरु गंभीर स्वर में अपनी शक्ति को समझाया। भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी अपनी प्रचंड शक्ति को समेटो, हे देवी अपने प्रचंड शक्ति को समेटो। ये कोई साधारण कवि नहीं है। दाम्पत्य भाव द्वारा श्रृंगार रस कभी भी उनके जीवन में विघटित ही नहीं हुआ, अर्थात हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी हैं। ये श्री राम की आराधना का ही मूर्त रूप है। ये श्री राम के अनन्य भक्त हैं, इनका ब्रह्मचर्य अखंड है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के एकांत दास और भक्ति के उत्कृष्ट भाव को धारण करने वाले हैं। इन पर प्रहार करने पर आपको पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है, अतः आप स्वयं सात्विक ज्ञान और विवेक का आधार लो और स्वयं को संयत करो। ऐसा करने से हनुमान स्वतः ही विनम्रता से नत हो जाएगा और आपके मार्ग का अवरोध हट जाएगा। तो अगर इन पंक्तियों में जो है निश्चय ही होगा दूर रोध, यहाँ तक जो है बात कर लिए। और अगर इन पंक्ति में हम देखें तो रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे की पंक्तियों पर हम चलते हैं कि कहते हुए मौन शिव पतन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय, बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल, यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहा, यह लज्जा की बात कि माँ सहती सहसा, ये महाआकाश जहाँ वास शिव का निर्मल पूजते, जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ रख श्री रघुनंदन ने, तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो रावण के लिए धार्य, कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभुपद हुए दीन। तो यहाँ पर अगर इन पंक्तियों में हम देखें कि निराला जी अपनी कविता में आगे क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि भगवान शिव जी देवी को यह समझाकर मौन हो गए। हनुमान जी आकाश में अपनी माता अंजना को प्रकट होते देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब देवी हनुमान को उसी प्रकार प्रबोधित करती हैं जिस प्रकार एक माँ अपने उद्दंड पुरुष को उपदेश देती है। वे हनुमान जी को समझाती हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वे कहती हैं, जब तुमने सूरज को निगला था तब तुम छोटे बालक थे, उस समय तुम्हें ज्ञान का बोध नहीं था। अब भी तुम्हें वही भाव रह रह कर व्याकुल करता है। ये तुम्हारे लिए शर्म या लज्जा की बात है और मैं बार बार तुम्हारी गलतियों या उद्दंडता को देखकर मौन रह जाती हूँ। यह महाकाश है जहाँ भगवान शिव जी निवास करते हैं। श्री राम भी जिन शिव जी की उपासना करते हैं, तुम उन्हीं शिव जी को निगलने को तैयार हो गए हो। क्या तुम्हारा यह कार्य अनन्यायपूर्ण या गलत नहीं है? जरा अपने मन में सोच विचार तो करो कि तुम मात्र सेवक हो और सेवक धर्म छोड़कर
तुम ये अनुचित कार्य करने चले हो, अर्थात जो कार्य तुम अपने स्वामी श्री राम की आज्ञा के बिना ही करने जा रहे हो वह पापपूर्ण है। क्या श्री राम तुम्हारे इस कार्य को स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर माता अंजनी लीन हो गई। माता अंजना की उपदेशपूर्ण बातें सुनकर हनुमान जी नम्र हो गए और आकाश से धीरे धीरे नीचे उतर गए। उन्होंने धरती पर आकर सेवक या दीन भाव से स्वयं को श्री राम के चरणों में झुका दिया। तो यहाँ पर जो है उतरे धीरे धीरे कहा, प्रभुपद दीन यहाँ से यहाँ तक जो है हम देखते हैं तो अगर अलंकारों की बात करें संपूर्ण पंक्तियों में तो स्मरण, सेवा, भक्ति, पुनरोक्ति और विषम अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और निराला जी जो है बहुत ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन फिर भी उस क्लिष्ट भाषा को भी हमने एक कहानी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत किया है इन पंक्तियों के अर्थ को। तो जाहिर सी बात है, उम्मीद है, आशा है आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो आगे चलते हैं आगे की पंक्तियों पर कि राम का विषणानंद देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले, आज प्रसन्न वदन वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर भालुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर तीर सब वही तूण में है रक्षित, है वही वक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित, है वही सुमित्रानंदन मेघनाद जित रण, है वही बल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमाण, तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर। तो अगर हम यहाँ तक की पंक्तियों की और आगे हमारी जो है कविता की पंक्तियां हैं कि अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर, है वही दक्ष सेना नायक वही समर, फिर कैसे असमय हुआ उदय वह प्रहर, रकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा हो जब जय रण। तो मित्रों, आज यहाँ तक कि हम पंक्तियों का अगर अर्थ देखें तो निराला जो है, कवि निराला जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, राम की उदास मनोदशा के व्यक्त कर रहे हैं और राम का मन शंकाओं और निराशाओं से घिरा हुआ है। वे सोच नहीं पा रहे कि रावण पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए। इस वेदना से भरी दशा में जब विभीषण श्री राम के उदास मुख को देखते हैं तब उनसे कहने लगते हैं कि हे सखा, आज आप इतने उदास और चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? आज आप पहले की भांति प्रसन्न क्यों नहीं दिख रहे हैं? आपके प्रसन्न मुख को देखकर संपूर्ण वानर सेना, ऋक्ष सेना एवं सभी लोग परिश्रम की थकान से मुक्ति पाते हैं। आपके प्रसन्न मुख को देखकर ही तो सभी लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं। विभीषण कहते हैं कि श्री राम, आपके तुड़ीर में आज भी दिव्य बाण सुरक्षित हैं, वे नष्ट नहीं हुए हैं। जब ऐसा है तो आपके दुख का कारण क्या है प्रभु? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका वक्षस्थल भी पहले की भांति आज भी दृढ़ और विशाल दिखाई दे रहा है। आपके हाथ आज भी वैसे ही रण कौशल दिखाने वाले हैं, अर्थात जब आपका कौशल, आपकी शक्ति, आपके वक्ष और रण कौशल सुरक्षित है तो आप निराश क्यों हो रहे हैं? युद्ध भूमि में मेघनाथ जैसे बलशाली को पराजित करने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण भी साथ में हैं। जामवान और वानरेंद्र सुग्रीव भी आपके साथ हैं। गौरवपूर्ण महाशरीर वाला और धैर्यवान महाबलशाली अंगद भी अभी तक वैसा ही बना हुआ है। तो करोड़ों योद्धाओं के समान हनुमान जी भी अभी बल पराक्रम और साहस आदि में पहले ही की तरह दिखाई दे रहे हैं। आपके सेना नायक भी पूरी तरह कुशलता के साथ युद्धरत हैं और युद्ध भी ठीक चल रहा है। तो आपके हृदय में निराशा के भाव का होना समझ में नहीं आता प्रभु। आप इतने विचलित क्यों हो रहे हो? तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब रण। और जब युद्ध में रावण के सभी योद्धा मारे जा चुके हैं और जब रावण अकेला ही बचा हुआ है तब आप पीठ क्यों फेर रहे हो? इतने दिन में जो श्रम लगेगा उसे व्यर्थ क्यों कर रहे हो? तो विभीषण समझाते हुए भगवान श्री राम को इन बातों को कह रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ तक आज हमारी चर्चा हो चुकी है कि किस प्रकार से जो है हनुमान जी के मन में
जो है एक प्रचंड भाव उठा था कि वो संपूर्ण विनाश कर देंगे, लेकिन माता के उनके प्रकट होने पर, उन्होंने समझाने पर जो है जिस तरह से उन्होंने नम्रता के साथ वो आकर पुनः जो है अपनी भक्ति सेवा में लग जाते हैं, श्री राम की भक्ति सेवा में लग जाते हैं। तो इन सब पंक्तियों में आज जो हमने अर्थ देखा वो वाकई में बहुत ही आशा है कि अच्छा रहा होगा और आप लोगों को समझ में बिल्कुल आएगा। तो दरअसल में निराला की ये कविता जो है बहुत ही क्लिष्ट शब्दों में लिखी गई है, लेकिन फिर भी हमने एक कहानी के रूप में आपको बताने का पूरा प्रयास किया है और आशा है कि आप सबको जो है ये अर्थ बिल्कुल पसंद आएगा और समझ में भी आएगा, क्योंकि कोशिश हमारी पूरी हुई है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोशिश पूरी हुई है तो आप लोग भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और हमारे अन्य जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं हमारे चैनल पर, आप उन्हें भी देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी परीक्षाओं से संबंधित बहुत सी जो है सामग्रियां वहां से भी मिल सकती हैं। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा होगा, और फिर हम उपस्थित होंगे राम की शक्ति पूजा, जो कि एक लंबी कविता है, इसके अगले भाग को लेकर के, भाग 3 को लेकर के बहुत जल्द। तब तक के लिए मित्रों हम आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए फिर जय हिंद।